दोस्तों, साल था 1943 का। न्यूयॉर्क के एक होटल में जब एक लेडी वेटर कमरे में घुसती है तो उसने अंदर जाकर जो देखा वो देखकर हैरान रह गई। उस बेड पर एक लाश पड़ी हुई थी। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि सदी के सबसे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की थी। यह बहुत ही दुख की बात थी कि पूरे जिंदगी में बड़ी बड़ी इन्वेंशन करने वाला यह आदमी, जिनका अंत कुछ इस प्रकार हुआ। निकोला टेस्ला अपने सदी के सबसे महान वैज्ञानिक थे। जब भी टॉप साइंटिस्ट की बात की जाती है तो निकोला टेस्ला का नाम सबसे पहले आता है, जो कि देखा जाए तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे, लेकिन फंडिंग नहीं होने के कारण वह अपने इन्वेंशन को बड़े स्केल पर नहीं कर पाए। उनके पास ऐसी कई सारी आइडियाज थी जिसका इस्तेमाल करके आज हमारी दुनिया बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुकी होती। आज जिस मेथड का उपयोग करके हमारे घरों में बिजली की सप्लाई की जाती है, यह तरीका भी निकोला टेस्ला ने सबसे पहले शुरू किया था। वह पूरी दुनिया को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने तैयारियां भी पूरी कर ली थी। इसके बाद वह जेपी मॉर्गन के पास अपनी फंडिंग के लिए मदद मांगने के लिए पहुंच पड़ते हैं, लेकिन जेपी मॉर्गन ने यहाँ साफ इनकार कर दिया। दरअसल बात यह थी कि जेपी मॉर्गन का काफी सारा पैसा कॉपर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टेड था और दूसरी तरफ अगर वह निकोला टेस्ला की फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाली सर्विस में अपना पैसा डालते तो एक तरफ से उनका बिजनेस बंद हो सकता था एवं वह घाटे में आ जाते। सिर्फ इतनी छोटी सी कारण से हमारे पास आज फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको निकोला टेस्ला के कुछ ऐसे इन्वेंशंस के बारे में बताने वाले हैं जो अगर आज सक्सेसफुली हमारे दुनिया में होते तो आज हमारी दुनिया काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकली सबसे आगे होती। निकोला टेस्ला बाकी बच्चों की तुलना में हमेशा से ही अलग रहे हैं। वह अपने शुरुआती दिनों में ही फिजिक्स के काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट को पढ़ा करते थे, जहां अन्य बच्चे अपने कोर्स पूरे करने में ही लगे रहते थे, मगर वह इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें पढ़ लिया करते थे जो उनके कोर्स में नहीं थी। लेकिन फिजिक्स से उनका कुछ खास ही लगाव रहा है और यही कारण था कि वह फिजिक्स के काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट को भी आसानी से समझ लिया करते थे और वह गणित के कठिन से कठिन प्रश्नों को भी मिनटों में सॉल्व कर दिया करते थे और यही कारण था कि उनके शिक्षक भी उनको पसंद नहीं करते थे। वह शुरुआत से ही फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। निकोला टेस्ला चाहते थे कि वह बड़े होकर एक इंजीनियर बने, लेकिन इसके ठीक विपरीत उनके माता पिता यह चाहते थे कि वह बड़े होकर एक प्रीस्ट यानी पादरी बने। इसके कुछ समय बाद निकोला टेस्ला को कोलेरा की बीमारी हो जाती है और इस बीमारी के दौरान ही वह अपने पिताजी से कहते हैं कि वह बड़े होकर एक इंजीनियर बनना चाहते हैं और यहाँ पर उनके पिताजी के पास ज़्यादा कुछ ऑप्शंस रहते नहीं है, इसलिए उन्होंने इस बात पर एग्री कर दिया। इसके कुछ समय बाद ही वह इससे पूर्णतः ठीक भी हो जाते हैं और ऑस्ट्रिया के एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं और यहीं पर वह अल्टरनेटिव करंट का इन्वेंशन करते हैं और यहीं से उनकी लाइफ चेंजिंग पीरियड शुरू होती है और थॉमस एल्वा एडिसन के पास अपना यह इन्वेंशन लेकर जाते हैं जिससे यह इन्वेंशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। लेकिन दुख की बात यह थी कि एडिसन वहां पर इस इन्वेंशन को पूरी तरीके से नकार देते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि थॉमस एडिसन ने डायरेक्ट करंट की इन्वेंशन की थी और वह नहीं चाहते थे कि उनके कंपटीशन में दूसरा कोई इन्वेंशन आए। थॉमस एल्वा एडिसन यहाँ पर निकोला टेस्ला के आइडिया को ठुकरा देते हैं, लेकिन इसके बाद निकोला टेस्ला खुद की एक कंपनी शुरू कर देते हैं जिसका नाम टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी कंपनी था। उन्हें सक्सेस तो मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी उनके मन में एक ट्रॉमा बसा हुआ था उनके भाई की मौत का और इसलिए वह पूरे दिन उन्हीं के ख्यालों में डूबा रहते थे और ज़्यादा किसी से कुछ बातचीत भी नहीं किया करते थे। वह ज़्यादा समय अकेला ही रहते थे और उन्होंने ये भी कहा था कि अकेला रहना ही उनके इस इन्वेंशन का राज है। खैर, इसी अकेलेपन में उनके दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आता है। वह एक ऐसी मशीन बनाने की सोचते हैं जिससे हमारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसे एक बड़े टीवी पर दिखाया जा सके। वह आंखों को एक प्रोजेक्टर की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। उनका यह आइडिया काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, लेकिन इस पर उन्होंने आगे काम इसीलिए नहीं किया क्योंकि वह निश्चित नहीं थे कि रेटिना पर इमेजिनेशन करने पर इमेज फॉर्म होती है या नहीं। आज हम ये देख सकते हैं कि आज हम अपने थॉट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक स्क्रीन पर धुंधले रूप में देख सकते हैं। यह पूरी तरीके से निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह तो ज़रूर ही कहा जा सकता है कि एक न एक दिन हम इसे भी संभव कर दिखाएंगे। और निकोला टेस्ला यह बात भी जानते थे कि भविष्य में किसी न किसी ऐसी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन जरूर होगा और शायद हो भी रहा है। खैर, वह अपने पढ़ाई को जारी रखते हैं और एक ऐसा अल्टरनेटिव करंट बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि वह अपने अल्टरनेटिव करंट को घर घर तक पहुंचा सके और कुछ समय बाद वह एक ऐसा यंत्र भी इन्वेंट कर लेते हैं
जिसका उन्होंने नाम दिया स्टीम पावर ऑक्सीलेटर, जिसे बाद में अर्थक्वेक मशीन के नाम से भी जाने जाने लगा। इसके पीछे भी कारण है। दरअसल निकोला टेस्ला एक ऐसे मशीन का इन्वेंट करना चाहते थे जिससे इलेक्ट्रिसिटी काफी आसानी से पास हो सके, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ही वह एक ऐसे मशीन का इन्वेंशन कर दिया था जिससे बहुत तेज भूकंप आते थे। जब उन्होंने इस डिवाइस की टेस्टिंग अपने बिल्डिंग में की थी तो उनकी पूरी बिल्डिंग ही हिल गई थी, जिसके बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट पे उन्होंने इस डिवाइस की फिर से टेस्टिंग की, लेकिन यहाँ भी उन्हें सेम ही रिजल्ट मिले। निकोला टेस्ला का ये मेन इन्वेंशन तो फेल हो गया, लेकिन फिर भी हम इस अर्थक्वेक मशीन को अलग अलग कामों के लिए करते हैं और इसका उपयोग ज्यादातर जियोलॉजिकल लोग करते हैं, जो कि जमीन के अंदर के रॉ मटेरियल्स को पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इस डिवाइस के जरिए जमीन के अंदर वाइब्रेशन भेजी जाती है और फिर यह वाइब्रेशन जब नीचे किसी वस्तु से टकरा कर वापस आती है तो वैज्ञानिकों को यह पता चलता है कि अंदर वास्तव में कुछ है भी या नहीं। और कुछ यही टेक्नोलॉजी सबमरीन में भी लगी होती है। निकोला टेस्ला उस समय के थे जब दो बड़े युद्ध वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड को देखा था इन्होंने। वह हमेशा से ही ऐसे तरीकों को ढूंढना चाहते थे जिससे लड़ाइयों को खत्म किया जा सके और जनहानि को रोका जा सके। कुछ ऐसे ही विचार एल्बर्ट आइंस्टीन के भी देखने को मिलते हैं। एक फेमस ट्वीट में एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि मुझे विश्व युद्ध 3 का तो पता नहीं, पर विश्व युद्ध 4 निश्चित रूप से पत्थरों के हथियारों से लड़ा जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टीन के कहने का तात्पर्य ये था कि विश्व युद्ध 3 इतना भयानक होगा कि इंसान टेक्नोलॉजी में कई साल पीछे चले जाएंगे। निकोला टेस्ला ने बाद में इस तरह की लड़ाइयों से छुटकारा पाने के लिए 2 डिवाइसेस का इन्वेंशन किया, जिसमें से पहले डिवाइस को टाइडल वेव जनरेटर कहा जाता है। इसका काम तो बहुत ही मामूली सा था, लेकिन ये डिवाइस वास्तव में मामूली नहीं थी। दरअसल उनका कहना था कि इस वेव जनरेटर को समुद्र में लगा दिया जाएगा और जैसे ही कोई शिप इसके ऊपर से गुजरेगी तो इसे रिमोट द्वारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके बाद बहुत ऊंची एक लहर उठेगी जो उस शिप को पूरी तरीके से डुबा देगी और युद्ध होने का खतरा भी टल जाएगा। इनका दूसरा डिवाइस काफी ज्यादा भयानक और विनाशकारी भी है, जिसे डेथ रे के नाम से भी जाना जाता है। इस डिवाइस की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट को 400 किलोमीटर दूर से ही भेदा जा सकता है एवं उसे तबाह किया जा सकता है। इसे देश के बॉर्डर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब भी कोई इंसान उस बॉर्डर को पार करने की कोशिश करेगा वह तुरंत ही जलकर राख हो जाएगा। इस आइडिया को लेकर वह अमेरिका और चाइना के पास भी गए, लेकिन दोनों ने उन पर विश्वास नहीं किया। उनके हिसाब से बस यह काल्पनिक डिवाइस है जो कि कभी भी वास्तविकता में नहीं बनाया जा सकता। इसलिए वो वहाँ ज्यादा देर न रुककर वहाँ से वापस तो चले आए, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने यह अनाउंस किया कि वह जल्द ही इस डिवाइस को लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उस डिवाइस के लॉन्च होने से पहले ही इनकी मौत हो जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि निकोला टेस्ला के नाम पर 300 से भी ज्यादा पेटेंट रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे इन्वेंशंस किए जिसे आज भी वैज्ञानिक बताने में असमर्थ है। इनमें से आधे से ज्यादा तो दूसरे बिजनेसमैन द्वारा चुरा लिए गए और जो बचे खुची इन्वेंशंस थी उस पर काम करने के लिए उन्हें फंडिंग की जरूरत थी, जो कि उन्हें नहीं मिली। अंत में उनका सिर्फ अल्टरनेटिव करंट वाला आइडिया ही पूरी दुनिया को पता है और यह उनका सबसे फेमस इन्वेंशन भी था। और आज हम लोग देख सकते हैं कि आज अल्टरनेटिव करंट द्वारा ही पूरे दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जाती है। तो ये थी निकोला टेस्ला के कुछ मिस्टीरियस इन्वेंशंस। आपको इनमें से सबसे अच्छी इन्वेंशन कौन सी लगी और आप इसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहोगे? अब ये मत कमेंट कर दीजिएगा कि पाकिस्तान के ऊपर। खैर, धन्यवाद।